हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई सोच और उम्मीद के साथ। और आज हम उन शख्सियत के बारे में बात करेंगे या मैम के बारे में बात करेंगे जो बड़े लोगों ने सही कहा है कि एक नारी सब पर भारी। ये सारे टॉपिक हम मैम के साथ क्लियर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं मैम आप? एकदम बढ़िया आशीष, एकदम बढ़िया। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप क्या करते हैं, क्या है आपका नाम वगैरह, तो आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रोलेका सिंह है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ अरीना एनिमेशन जयपुर। जयपुर में मैं अपने 3 सेंटर्स रन कर रही हूँ, सी स्कीम, मालवीय नगर एंड शास्त्री नगर। लास्ट 20 ईयर्स से जयपुर में मैं ये अरीना एनिमेशन अपने इंस्टीट्यूट्स रन कर रही हूँ। मैम, बेसिकली जो अपना इंस्टीट्यूट है एरिना एनिमेशन, ये किन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, किस पर्पज से यहाँ पर? अरीना एनिमेशन, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। बेसिकली अरीना एनिमेशन उस हर स्टूडेंट के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ लीक से हटके करना चाहते हैं, अपनी रेगुलर स्टडीज के अलावा उन्हें कुछ और करने का पैशन है। उन सभी बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूट है। ओके। और मैम, ये मतलब ये तो सब जानते हैं कि ये बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका है, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अरीना एनिमेशन नो डाउट एक बड़ी ब्रांड है जी जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है और पूरे इंडिया में 270 फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं। जी तो जयपुर में अपनी 3 फ्रेंचाइजीज को रन करना कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी कुछ पॉसिबल है। जी तो नो डाउट स्ट्रगल तो बहुत रहा आशीष, एंड बहुत सारी चैलेंजेस भी आए, लेकिन जो कभी सोचा नहीं था वो सब मुमकिन हो जाता है जब आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो सब चीज पॉसिबल है। नहीं मैम, बेसिकली क्या होता है कि मतलब सब ये देखते हैं कि यार ये है ना एक अच्छी ऊंचाई पे है। बेसिकली हमारा स्टार्ट करने का पर्पज यही था कि कुछ लोग कैमरे के सामने आ जाते हैं, कुछ लोग हिडन में रह जाते हैं, तो हमने उसी के पर्पज पे आपसे डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया है बेसिकली। तो आपकी जो स्ट्रगल रहा है इसके पीछे बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल होता है, तो कौन कौन से स्ट्रगल आपने फेसेस किए या फिर कौन कौन सी सिचुएशन आपने फेसेस की? बेसिकली आप मेरी कहानी जानना चाह रहे हैं। जी आपका जो स्ट्रगल रहा है वो जानना चाहते हैं ताकि सामने वाला कैसे वो चीज को समझ पाए। बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है। जहाँ जिस फेज से मैं निकली, जो मेरी कहानी है, अगर वो आज सोसाइटी के अंदर 2 जनों को भी मोटिवेट कर सके तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं होगी। मैं खुद भी कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ और उसके साथ साथ मैंने एनिमेशन एंड डिजाइनिंग का कोर्स किया। मैंने 2000 के अंदर ये उस वक्त एनिमेशन एंड डिजाइनिंग चूज किया था जब लोग इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, एंड उस वक्त मुझे मेरे फादर ने सपोर्ट किया और मुझे जो कोर्स करना था वो उन्होंने कराया, चाहे वो उनकी कैपेसिटी में था या नहीं था, बट उन्होंने मेरी ख्वाहिश के लिए मुझे वो चीज़ डेफिनेटली कराई। और उसके बाद मैंने एज अ डिज़ाइनर, जैसे एनिमेशन करने के बाद एज अ डिज़ाइनर वर्किंग करते हैं, मैंने बहुत सारी जगह पे जॉब्स करी, काम किया। और फीमेल्स की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं शादी। तो जब मेरी लाइफ में शादी का पॉइंट था तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्टूडियोज के अंदर जब आप वर्किंग करते हो तो देयर इज नो टाइम लिमिट्स। जब आपका मैगजीन प्रिंट होती है, या बिकॉज लास्ट जॉब जो थी वो एक इंटरनेशनल मैगजीन थी, जैम इंडस्ट्रीज के अंदर मैं सीनियर डिजाइनर थी। जब वो मैगजीन प्रिंट होती थी तो रात के 10-11 बज जाते थे, पॉसिबल है ना, लेकिन वो मुझे लगा बाद में पता नहीं ये चीज पॉसिबल हो या नहीं। प्रिंटिंग लाइन में इतना ही टाइम होता है बेसिकली, लेट नाइट तक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि अगर बाद में ये ऑप्शन नहीं मिला तो फिर मेरा क्या होगा, और मुझे एनी हाउ अपनी फील्ड से इतना अटैचमेंट था कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैंने ये थॉट लिया कि मैं कहीं पर टीचिंग जॉब कर लेती हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपनी स्किल्स, अपनी डिजाइन्स बच्चों को सिखा पाऊंगी और मैं कहीं ना कहीं अपने सॉफ्टवेयर, अपनी आर्ट से रिलेट करती रहूंगी। तब मैंने अरीना में सबसे पहले इंटरव्यू दिया एज अ फैकल्टी, और ठीक है, सिलेक्शन हो गया। पार्ट टाइम फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सिलेक्शन हुआ था कि लाइक 2 या 3 घंटे के लिए मुझे बुलाया था, और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट मुझे सैलरी के फॉर्म में मिलता था। शायद उसको बोलना भी मुझे ऑकवर्ड लगेगा बिकॉज उससे ज्यादा की तो तुम लोगों की पॉकेट मनी होगी। नहीं मैम, बताओ ताकि सामने वाले को पता तो चले ना उसके बारे में। उस टाइम पे मुझे एज अ फैकल्टी
3,500 रुपए मिलते थे। 2000 ये बात होगी, मैंने 2000 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद 2003 की बात है एग्जैक्ट, क्योंकि 2004 में मेरी शादी हो गई थी और 2003 के मिड में मैंने अरीना ज्वाइन किया था बेसिकली। तो जस्ट 3,500 रुपए के लिए मैंने यहाँ पर अपना एज अ फैकल्टी जॉब स्टार्ट करी। सबसे मेरे फादर ने मुझे हमेशा से एक बात बोली थी कि पैसा मैटर नहीं करता, आपके आने जाने का खर्चा निकल रहा है ना, पेट्रोल निकलता है। मैं उस वक्त हीरो पुक चलाती थी, तो कि आपका पेट्रोल निकल जाएगा, बाकी तो जो बच रहा है वो आपकी सेविंग्स है ना, तो आप करो, पैसा मत देखो कि कितना आपको मिल रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के बच्चों को सीखना, उनके लिए पहले पैसा मैटर करता है, उनके लिए एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करता। क्या है, बड़ी चीजें देखते हैं, मतलब वो एक एक चीज से स्टार्ट नहीं करते हैं, एक छोटी से छोटी चीज को मिला के ही बड़ी चीज बनती है। बिल्कुल, तो वो सारी स्टेप्स करनी चाहिए उन लोगों को, मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है। डेफिनेटली आप बिना स्टेप्स को चढ़े आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप सीधे जंप नहीं लगाओगे तो गिरोगे डेफिनेटली। सो अरीना मैंने ज्वाइन कर लिया एंड अपना हार्ड वर्क, अपना डेडिकेशन। एक और छोटी सी बात होती है कि ये वर्ड्स नहीं होते, हार्ड वर्क, डेडिकेशन इज नॉट अ वर्ड, कि आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा और सबने सुन रखे हैं ये वर्ड्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी, मैं पढ़ाती थी, तो जो भी मेरे बॉस थे उन्होंने ये रूल बनाया था कि जब आपकी जो भी 7-8 आवर्स होते हैं उसमें आप क्लास लेने के बाद बच्चा जब लैब में रहेगा तो आप पूरे टाइम खड़े रहोगे, आप बैठोगे नहीं, ठीक है? बच्चे के पीछे आपको खड़े ही रहना है। बड़ी बात तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन आई एम द ओनली फैकल्टी जो पूरे दिन ही खड़ी रहती थी, मुझसे बैठा ही नहीं जाता था, बिकॉज क्योंकि वो आप जिसके अंडर में जॉब कर रहे हो और उन्होंने कुछ सोच समझ के रूल बनाए होंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस तरीके का मेरा डेडिकेशन था। यहाँ तक कि लाइक मेरा 9 o'clock ऑफिस आने का टाइम था, तो जब मेरा अरीना का एंट्रेंस गेट खुलता था तो लोग कहते थे 9 बज गई होगी। सो दिस काइंड ऑफ पंक्चुअलिटी आई हैव, ये मेरे को मेरे फादर से मिली है। पापा भी बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे, तो उन्होंने मुझे बचपन से टाइम को लेकर के बहुत चीजें सिखाई हैं और मैंने सीखी हैं, वो चीज आज तक बहुत काम आती है। तो आपसे जब बात हो रही है आशीष, तो मुझे लगा कि हम हमेशा बड़ी चीजों पे बात करते हैं, जैसे आपने मुझे कहा छोटी छोटी चीजें जाननी है, तो ये हर एक वो छोटा पॉइंट है जिसे आज की जनरेशन कहीं ना कहीं अवॉइड कर देती है, बिकॉज वो कहती है क्या हो गया 15 मिनट ही तो लेट है। 15 मिनट की वैल्यू समझो क्या होती है, और अगर आप 15 मिनट पहले आ जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये मेरी हैबिट रही, लाइफ ने टर्न लिया थोड़ा सा, और जो भी हर सबकी लाइफ में एक 2 टर्न होते हैं, एक राइट और एक रॉन्ग होता है। हाँ बिल्कुल, आपकी लाइफ में भी एक राइट पॉइंट रहा है। राइट पॉइंट शायद आप सही कह रहे हो कि हर एक की लाइफ में सही और गलत पॉइंट आते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वे चूज कर रहे हैं। और मैंने जो भी चूज किया, आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने हर एक सही रास्ता चुना, चाहे वो कितना भी हार्ड क्यों ना था, लेकिन मैंने मेरी गट फीलिंग और अपने कॉन्फिडेंस के साथ वर्किंग करी और सही रास्ते को चूज किया। अरीना के अंदर आने के बाद कुछ समय में ही जो मेरे बॉस थे वो एक्चुअली एक मिलिट्री पर्सन थे, तो उनकी पोस्टिंग यूजुअली बाहर रहती थी और उनसे सेंटर रन हो नहीं पा रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली वो बाहर रहते थे मैक्सिमम टाइम, तो सेंटर की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे ऐसा आकर के बोला कि रोलिका क्यों नहीं तुम ये सेंटर रन करती हो। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज मैं तो आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हूँ। पॉइंट वो था राइट, तो डिसीजन वो था, मतलब बहुत सरप्राइज। मुझे लगा सर शायद ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। क्वालिफिकेशन में मेरे पास कोई MBA नहीं है, कोई मैनेजमेंट की डिग्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं कोर आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। उसके बाद उन्होंने जब सीरियस नोट पे इस पे बात करी, मैंने अपने फादर के साथ इस पॉइंट को डिस्कस किया, तो मुझे आज भी याद है पापा ने बोला इट्स योर डिसीजन, आपको खुद चूज करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। जब भी कभी लाइफ में मेरे को ऐसा कोई पॉइंट आता है जब मुझे कुछ 2 चीजों में से एक चीज चूज करनी होती है और खुद से डिसाइड करना होता है, तो मैं कैसे चूज करती हूँ? मैं चूज करती हूँ कि किसी भी चीज का वर्स्ट चेक कर लो कि क्या हो सकता है, बस।
मैंने ये सोचा कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, मतलब मुझे सेंटर चलाना नहीं आता, हकीकत में नहीं आता था। स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आता है, बिल्कुल। उसको भी सीखना पड़ता है, तभी तो एक वो होता ना, अंगुली पकड़ के चलना सीखना। राइट। तो मतलब मैंने सोचा कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा कि ये सेंटर ऑलरेडी नहीं चल रहा है, बहुत ठीक टफ कंडीशन में था सेंटर, ज्यादा मेरे से भी नहीं चलेगा, तो सर इसे क्लोज डाउन कर देंगे। लेकिन एक चांस तो है कि क्या पता मैं इसको चला दूं तो एक नई चीज स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे इसीलिए बोलती हूँ कि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। तो आई टेक एज अ चैलेंज कि ठीक है मैं इस सेंटर को रन करती हूँ। एंड यू कांट इमेजिन आशीष कि उस टाइम पर वो लाइव देख रहे हैं बताने की वीडियो नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन उस टाइम पर जयपुर का नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था अरीना, एंड 450 से ज्यादा स्टूडेंट थे। आज भी किसी अरीना सेंटर में इतने बच्चे नहीं हैं जो उस टाइम पर थे। जैसे कि मैम जब आप एज ए फैकल्टी थे तो जिन स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया होगा तो आज वो किस पोजीशन पर है, या आपसे मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं? आपने उनको स्टार बनाया तो वो आपको भूल गए? बिल्कुल नहीं आशीष। सबसे बड़ी बात, पहला स्टूडेंट जिसको मैंने टीच किया उसका नाम था महावीर जी, एंड वो आज भी मेरे कनेक्ट में है। भाई देख रहे होंगे। आई होप सो। तो वो आज भी कनेक्ट में है, और अभी अरीना की न्यू ईयर पार्टी हुई थी उसमें भी वो आए थे। सो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से टच में रहते हैं। मेरे को ऐसा बिल्कुल मेरे 20 साल के करियर में अगर आप मुझसे पूछो कि एक भी ऐसा स्टूडेंट बता दो जो कि मुझे याद नहीं रखे या कोई हार्ड डिस्कशंस रहे हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। बिकॉज मेरे लिए स्टूडेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। उन्हें जब भी कभी जैसे भी कभी मैं हेल्प कर सकती हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी। मतलब 20 साल 15 साल 17 साल पुराना बच्चा अगर आज भी आ जाएगा ना मेरे पास, तो रोलेका मैम वैसी की वैसी है उनके लिए जैसे पहले थी। मुझसे जो हेल्प हो पाएगी वो डेफिनेटली मैं करती हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट 19-20 साल में, और बच्चों का प्लेसमेंट्स करवाना मेरा फर्स्ट मोटिव रहता है। मैं ये मानती हूँ कि जैसे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके बच्चों का करियर बन जाए, वो किसी एक अच्छे मुकाम पे चले जाएं। बिकॉज वो अरीना या हम जैसे इंस्टीट्यूट को सिर्फ पैसे ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है। कौन कर सकता है? हम लोग टीचर्स, जो रियलिटी में उन बच्चों का करियर बना सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% ही मेरे सारे बच्चे सेटल हुए होंगे, लेकिन गोल्डन रूल है कि अगर 80% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 20% भी वैसे तो नहीं रह रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, कुछ बेस्ट। डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है, ये कोर्स ही इस तरीके का है कि ये पूरा स्किल बेस है। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो छोटा मोटा करके भी आप अपना अर्निंग तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ थोड़ी भी मेहनत कर लो, लगन से आप काम कर लो, तो आप जैसे बच्चे भी तो सामने ही बैठे ये मैं बोलने वाला था लास्ट में। जैसे कि मैम आप अभी यहाँ पर हेड बन गए हो ना, लाइक उस टाइम आप टीचिंग करते थे, अब आपके पास बहुत सारी फैकल्टीज है जो पढ़ाती हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करते हो कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है या कैसे क्या? ये बहुत अच्छा मतलब लर्निंग रही मेरे लिए, क्योंकि मैंने ना सारे फेज देखे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो टीचर्स को क्या ट्रबल आता है दैट आई नो, और क्योंकि मैं स्टूडेंट भी रही हुई हूँ एनिमेशन की, तो मुझे ये भी पता है कि स्टूडेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए मुझे बहुत कंफर्ट हो जाता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच के ब्रिज को कवर अप करने में। तो टीचर्स कई बार उनको क्या एक्स्ट्रा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत है, या कुछ, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, उसी तरीके से सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। तो किस स्टूडेंट को हमें क्या एक्स्ट्रा देना है या उसको किस तरीके से ग्रूम करना है, उसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से टीचर्स को कुछ गाइड कर पाती हूँ। और वैसे तो टीचर्स खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, दे नो वेरी वेल कि उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है स्टूडेंट्स को। नहीं मैम, एक बात तो फिक्स है कि एक पेरेंट्स के बाद में एक टीचर ही होता है कि उनका स्टूडेंट ग्रोथ करे। बाकी कोई नहीं सोचता होगा मेरे अकॉर्डिंग तो कि उनका बच्चा उनसे भी आगे गए, जहाँ तक वो नहीं पहुंच पाए वहाँ पे उनका स्टूडेंट या फिर उनका बच्चा पहुंच पाए। राइट, बिल्कुल, बात तो सच है। तो मैम आपका मतलब कितने यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह अभी करंट टाइम में चल रहा है? मेरे पास 30 फैकल्टीज का ग्रुप है ओवर एंड ऑल, जो जयपुर के अंदर रन कर रहे हैं। और हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, VFX, फिल्म मेकिंग,
UI UX, ब्लेंडर, गेम डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट एंड डिग्री, हर तरीके के कोर्सेज करवा रहे हैं। इनके बाद इनको करने के बाद जो प्लेसमेंट्स करवाते हैं, जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स अरीना से ही हैं, तो उनका बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में उनका प्लेसमेंट हुआ है, जैसे रेड चिलीज हो गई, जी। और भी बहुत सारी कंपनीज है, जी काफी कंपनीज इससे जुड़ी हुई है। और कहीं पे भी, जैसे मैं भी जॉब के लिए जाता था, तो मुझे भी अरीना मतलब नाम सुनते ही मेरे को वहाँ पे एंट्री मिल जाती थी, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जी। चलो बंदा कुछ तो होगा इसमें, तो वहीं पे अरीना के नाम से एंट्री मिल जाती थी। तो एक है, मतलब एक मोटिवेशनल टाइप सा होता है ना कि चलो पीछे कुछ है, हाँ, सपोर्ट, बैक सपोर्ट है। बैक सपोर्ट है जी कि चलो टैलेंट तो चलो सीख लेंगे, वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो उस फील्ड में जाने के बाद, लेकिन एक वहां से जहाँ से सीख के आए तो उसके पीछे अरीना का नाम ही काफी है। बिल्कुल, लेकिन अरीना का नाम भी वहीं पे मदद कर पाता है जब आप में खुद में भी कुछ स्किल हो, है ना, आपने खुद ने उतनी मेहनत करी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कुछ ही नहीं सीखोगे, मतलब यहाँ से तो सीख के जा रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ भी अपने- पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम 2 घंटे अपनी फील्ड को दे रहे हैं अपनी, तो मैं तो उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक होता है ना कि मैम अपनी जिस चीज को तुम फ्यूचर मान रहे हो उसी को तुम 2 घंटे दे रहे हो, तो कहाँ से सक्सेस, बिल्कुल। एक सक्सेस नहीं मिल पाती। अपनी फील्ड को भी टाइम देना चाहिए। बिल्कुल जैसे कि मैम आप बता रहे थे कि आप टाइम के कितने पंचुअल थे, तो उस टाइम पे जो आपका टाइम मैनेजमेंट था वो आज भी है या उससे भी तगड़ा हुआ है कुछ? उस टाइम से और आज में ना लाइफ में बहुत सारे टर्न्स लिए हैं, है ना। अब मेरी डॉटर भी है, अब डॉटर मेरी 12th क्लास में आ गई है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और सेंटर भी बड़ा हो गया है, स्टूडेंट्स भी थोड़े ज्यादा नॉटी हो गए हैं, है ना। टाइम के साथ साथ आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते हो कि यंग जनरेशन किस तरीके की है। सो नो डाउट आज भी मेरा वर्किंग पैटर्न वही है, 10 to 5 में स्टिल डेली वर्क करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज एक पोजीशन पे पहुंच गए तो आप 2 घंटे आ रहे हो, या नहीं, वही हफ्ते होता है में। ना कि जैसे कि पहले अपन कुछ एक अलग लेवल पे रहते हैं, फिर एक नेक्स्ट लेवल पे आने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, तो वैसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? या फिर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ मेरे लिए अरीना में वर्किंग करना इज लाइक माय पैशन। जी। मैं अरीना आती हूँ तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, ठीक है। एक घर जैसा माहौल। बिल्कुल, तो मुझे यहाँ आते ही बहुत खुशी फील होती है रियलिटी के अंदर। तो मैं अरीना नहीं आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब सीरियसली घर पे कुछ बहुत काम हो गया, या मैं बीमार हो गई हूँ, या कोई अर्जेंसी आ गई। अदरवाइज मेरे को कभी छुट्टी लेना पसंद ही नहीं है, ठीक है। सो स्टिल आई एम वर्किंग फॉर 6 days, और 10 to 5 मेरे वर्किंग आवर्स आज भी हैं। मैम जैसे कि मैं अभी इंस्टीट्यूट में आया था तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या टीचर्स उनको टीचिंग कर रहे हैं ना, तो लाइक उनको एक कंफर्ट जोन मिल रहा है, लाइक एसी वगैरह सब कुछ चल रहा है, उनकी कंफर्ट पे पूरा ध्यान दिया गया है। जी। तो उसी हिसाब से उनकी स्टडीज पे भी है या फिर? नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि सेंटर का हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट मेरी प्रायोरिटी पर है। तभी वो और- इतने कंफर्ट से बैठे देखा जो हमने बिल्कुल, रियलाइज किया। कंफर्ट से ज्यादा पता है क्या इम्पोर्टेंट है कि आज वो चलिए स्टार्टिंग में मौज मस्ती में अपना समय भी निकाल रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, नो डाउट कंफर्ट में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एंड जो है ना, एंड गोल है उनका एक अच्छा प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई टेक 100% फॉर दिस। पर ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये Yes, ध्यान so, रखना होगा। बिल्कुल, उनको मैं मेहनत तो अगर करनी पूरी पड़ेगी। कोशिश करूंगी तो उधर स्टूडेंट के भी पूरे एफर्ट होने जी। चाहिए। ये श्योरिटी है कि जब तक बच्चे का प्लेसमेंट नहीं लग जाता तब तक मैं उसके साथ खड़ी हूँ। तो उस लेवल तक ले जाने के लिए मुझे उनको वो कंफर्ट भी देना होता है, जी। थोड़ी सी डांट भी देनी होती है, वो और वो जरूरी थोड़ा सा है। काम भी करवाना वो होता है। जरूरी है, जी वो जरूरी होता है। तो मैम जैसे कि अभी एरिना की आप बता रहे हो कि 3 ब्रांचेस रन कर रहे हैं आप जयपुर में, तो अब इसको कितने लेवल तक लेके जाना चाहते हो, यार कितनी ब्रांचेस और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? लाइक वेरी ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जी। 1 खोलूंगी, फिर 1 से 2 होंगी, या 2 जी। से 3 होंगी। इसी तरीके से मैंने आज नहीं सोचा कि 3 से क्या होगा, मुझे नहीं पता। आई एम वेरी सेटिस्फाइड पर्सन, जो है मैं उसमें बहुत बिल्कुल। खुश हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जितने बच्चे हैं इस वक्त मेरे अंडर में 450 स्टूडेंट्स हैं, जी। तीनों सेंटर मिला के। सो आई जस्ट वांट कि ये तीनों सेंटर के 450 बच्चे अच्छे से प्लेस्ड हों, मेरा स्टाफ खुश रहे, मेरे स्टूडेंट्स वहां तक पहुंचे जिस ड्रीम को लेकर के वो एंटर हुए थे, वो ड्रीम उनका पूरा हो। तो मान लीजिए मैंने वो मेरा सक्सेस पा लिया वहां तक का। जी मैम, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो अपने शास्त्री नगर वाले एरिना से पढ़े थे, अच्छा, तो वो एक अच्छे एडिटर थे लाइक, तो वाह। अभी वो फोटोग्राफी में शिफ्ट हो गए हैं, वो तो अभी उनसे हाँ अभी वो एक नेक्स्ट लेवल पे अभी लाइक है वाह। ना,
तो उनका जब मैं उनसे मिला था, इंटरेक्शन हुआ था, तो उन्होंने बताया कि जो एनिमेशन जो करवाते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं। तो एरिना बिल्कुल बेस्ट है। तो ये आप कैसे पॉसिबल करवा पा रहे हो कि ये हम ऐसे पॉसिबल करा रहे हैं, इसमें मैं बोल सकती हूँ इंसान की नीयत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरी नीयत बच्चे से पैसा कमाने की नहीं है। एजुकेशन लाइन ना, मेरा शुरू से मानना ये है कि एजुकेशन लाइन बिजनेस नहीं है। अगर आपने इंस्टीट्यूट, कोचिंग, क्लासेस या कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया है, तो बिजनेसमैन तो आप जानते हो ना क्या देखता है, उसको पैसा देखता है, कुछ भी मिलाएगा लेकिन उसको अपना प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। बट मेरे लिए एजुकेशन लाइन इज नॉट एट ऑल अ प्रॉफिट। तो वो कहते हैं ना, जब आपकी नीयत सही होती है तो सब जने आपका साथ देते हैं, गॉड भी आपका साथ देता है। शायद इसी कारण से ऐसा कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये जान करके कि मेरे स्टूडेंट आपसे मिले और उनकी इतनी अच्छी ओपिनियन है, इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। और मैम जैसे हर उसमें होता है कि एक लोअर होता है, एक मिडिल होता है और एक अपर होता है। तो जो लोअर होते हैं उनको आप कैसे सपोर्ट करते हो? जिनका एक होता है ना कि ओहदा नहीं होता है, एडमिशन एंटर होने का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आपका कहने का मतलब है फाइनेंशियली दिक्कत होती है, फाइनेंशियली स्टेबल ना हो। आप उनको कैसा मतलब एंटर करते हैं? क्योंकि आप भी एक कंपनी के रूल्स होते हैं, उनको वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नाटक मैंने देखा है मेरे साथ भी हुआ है। तो आप उनको कैसे हेल्प करते हो? आशीष, पता है कुछ चीजें होती हैं जो कभी भी किसी को नहीं बताई जाती, और वैसी ही ये एक चीज ऐसी है कि अगर आप जहां पर हो वहां से अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं बहुत सारे एनजीओ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ जो कि एक सिंगल पेनी भी मुझे नहीं देते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके घर पे भी बाई आती होगी झाड़ू पोछा करने वाली। मेरे एक सेंटर की में जो क्लीनिंग के लिए लेडी आती थी, उसका बेटे ने 12th के एग्जाम दिए थे। तो मैंने उससे बोला कि आगे आप कुछ भी और कराओगे उससे बेटर है कि आप ये कराओ। और आज उनका बच्चा 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। उस फैमिली के लिए आप सोच के देखिए, सिर्फ वो ही नहीं, उससे आने वाले और 2, 4, 5 पीढ़ियों तक का बहुत अच्छा कुछ शायद हो गया। तो ये मेरा थॉट रहता है कि आप जैसे भी किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। जो पेएबल स्टूडेंट हैं, जो अरीना के नॉर्म्स पे जा सकते हैं, वो तो वहां जा ही रहे हैं। बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ रोलिका, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ किसी की तो वो डेफिनेटली मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे कि कहने का मतलब ये था कि कुछ और भी कंपनीज है जो इस चीज को मानती नहीं है, जैसे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आप बाहर जाओ, लाइक हम नहीं करवा सकते, हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझाया कि एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस। उनके लिए वो सिर्फ एक पर्टिकुलर, और वो भी गलत नहीं है, वो उनका अपना थॉट प्रोसेस है, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है। मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। मेरे फादर भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छी सीख है जो बचपन से मैंने ली है, और जिसके बेस पे मेरी नींव तैयार हुई। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ी लाइफ के अंदर, तो आज मैं जहां पर भी बैठी हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, वो तभी पॉसिबल है जब मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। वरना ऐसे कुछ भी कर पाना शायद बहुत मुश्किल होता। तो ये डेफिनेटली ऊपर वाले की देन है मुझे कि मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड, डॉटर, मेरी पूरी फैमिली मुझे इतनी सपोर्टिव मिली है कि मैं कुछ भी करूं उसमें उन लोगों का पूरा सपोर्ट रहता है। तो तब जाकर के ये सब चीज, कोई भी जना ना अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। आपको सपोर्ट, बैकबोन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो रही है। और ऊपर वाले को मैं बहुत मानती हूँ, तो शायद उसने मेरे ऊपर बहुत अपना हाथ रखा हुआ है, जिसके कारण ये चीजें पॉसिबल हो रही हैं। मैं भी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप खुद पे खर्च नहीं करोगे तो सामने वाला तुम पे कैसे खर्च कर सकते हैं। तो इसका मेन ये मत निकालना कि मैं अरीना में फ्री एंट्री मिल जाएगी। राइट, इस क्वेश्चन का मतलब हमारा ये मतलब था जी, कि जब तक आप खुद पे खर्च नहीं करोगे तब तक सामने वाला भी तुम्हारे पे कैसे खर्च कर सकता है। वैसे आशीष, पता है मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी है कि आज के तारीख में कोई कितना भी लो बैकग्राउंड से भी आ रहा हो, लेकिन पता है वो चाहे बैड हैबिट्स में ले लो या किसी भी तरीके से ले लो, वो कुछ अमाउंट तो खर्च करता है। लेकिन अगर वो उसको सेव करके सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूज करे ना, तो शायद उसे वो मिल सकता है लाइफ में जो वो चाहता है। आजकल के बच्चे ना कुछ भी स्टार्ट करने से पहले तो हथियार डाल देते हैं कि हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे पास ये नहीं है इसलिए।
मतलब मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है इसलिए मैं 2,000 का भी कोर्स नहीं कर सकता। सोचिए, मतलब ये एक थॉट, ये एक मेंटेलिटी रहती है बच्चों की। आप दोनों भी बहुत यंग हैं, आई नो, है ना। आपकी टीम को भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से और बहुत यंग वेज में काम कर रही है, और आप लोगों ने भी अपनी मेहनत से एक नई चीज स्टार्ट करी है। ऑल द बेस्ट कि आप लोग बहुत अच्छे से जाएं, और नो डाउट इंडस्ट्री में तो काफी टाइम से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तो मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जी। अपने स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हो, लाइक? मैं सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को कहूँ या ये सबके ये सबके लिए है, स्टूडेंट्स तो है इसमें जो भी आपको देख रहे हैं, लाइक वगैरह जो सोचते हैं कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं ना जब भी कभी किसी से इस तरीके की बातचीत होती है मेरी, तो मैं, शायद कुछ लोगों ने तो बहुत बार सुन भी रखा होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ सब जनों को, और आपके थ्रू भी ये बात आगे कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि हर एक की लाइफ में ना एक बार उसकी किस्मत डोर जरूर नॉक करती है। यस मैम। ये हमारे हाथ में होता है कि आप उस वक्त गेट खोलोगे या नहीं। डर के मारे कई लोग तो गेट ही नहीं खोलते, और जो गेट खोल के उसमें से निकल जाते हैं वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आजकल की नई जनरेशन है या यंग जनरेशन है, जो बहुत ही ज्यादा मेंटली परेशान रहती है मैं यही बिना बोलने किसी वाला था। रीजन से। यस हाँ। सबसे बड़ी बात है, इन्वर्टेड कॉमा, बिना किसी रीजन Reason के के। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब तक आप उन सब चीजों को ओवरकम करके आगे नहीं निकलोगे, क्योंकि आप फ्री बहुत हो ना। यस जी। अगर आप सुबह से रात तक इतना टाइट शेड्यूल हो कि आपको सोचने की फुर्सत नहीं हो, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होने वाली। आप फ्री इतना हो, सोशल मीडिया पे सिर्फ स्क्रॉल करने के अलावा कुछ काम नहीं है, तो 2-5 डिप्रेशन की अगर रील्स देख ली तो ऑटोमेटिकली ब्रेन डिप्रेशन में जाएगा ही ना। तो नई जनरेशन को मुझे ये कहना है कि सीरियसली आप सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन सिर्फ उतना ही करो जितना नीडफुल है। पूरे टाइम अपना टाइम मत वेस्ट करो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव काम करो। बहुत सारी और चीजें होंगी, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करो, अपनी एजुकेशन पे अपना टाइम दो। जो भी चीज सोचो पॉजिटिव थॉट के साथ अपने डे की स्टार्टिंग करो। सुबह जब पहली बार उठो तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठो, और होल डे उसी चीज पे निकालो। दूसरा, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस मैम। जो समवेयर आई फील कि नई जनरेशन धीरे धीरे उसको भूल रही है। कम कर रही है। हाँ, वो सच में बहुत लाइक इम्पोर्टेंट मैम, है। जैसे कि पहले पैर छूते थे, आज पैर छूने में भी उनको शर्म आती है, तो इतना कुछ चेंज हो चुका है अभी। हाँ, सीरियसली। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को ऐसा कैसे बोल सकते हो जो आपको इस लाइफ में लेकर आए हैं, जी। जिन्होंने आपको आज तक इतना बड़ा किया है, और उसके बाद मुझे नहीं समझ आता, मतलब एक सेकंड सोचा भी नहीं जाता उस हाँ, चीज के बारे में वो। और ये बात श्योरिटी है, जिसने अपने पेरेंट्स का रिगार्ड कर लिया ना, उसको खुदा भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ मैम, मैं भी अपने बारे में बताना चाहता हूँ जी, कि please। आपने कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को स्टार बनाया। नहीं आशीष, या ऐसा फिर कुछ नहीं है। मेरे लिए तो बहुत कुछ है वो, क्योंकि मेरे फादर एक विलेज से हैं, जहाँ पे अगर उनको ये बोला जाए, विलेज के अंदर जाके ये बोला जाए कि मैं एनिमेशन कर रहा हूँ या फिर मैं ग्राफिक का कर रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को समझते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये थी। और जब मैं कोर्स एंटर करने आया तो मैंने फादर को समझाया, तो समझ में नहीं आया उनको कि ये क्या होता है, क्योंकि वो पढ़ाई के ऊपर, अगर मेरे को RS या फिर डॉक्टर वगैरह बनना होता तो वो लाखों रुपए खर्च कर देते। लेकिन अगर मैंने उनको बोला कि एनिमेशन करना, तो वो बोलते कि फालतू की चीजें है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। वहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ अलग था, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हो। क्योंकि लोग स्टार्ट करने से बोलते हैं कि यार मैं अकेला कैसे चेंज कर पाऊंगा। तो उस टाइम में जब मैं एंटर हुआ तो मैंने पापा से चुपके से मतलब स्टार्ट किया था, मेरे बड़े भैया ने सपोर्ट किया था। बट जब मैं सक्सेस हुआ, ग्रोथ हुई, पापा को भी लगा कि हाँ सही फील्ड है, तो उन्होंने आगे ही चल के, मैंने जब ग्राफिक में एंटर किया था, लेकिन पापा को जब लगा कि मैं सक्सेस हो चुका हूँ या फिर एक अच्छी ग्रोथ कर रहा हूँ, तो उन्होंने खुद से ही मेरा एनिमेशन में एंटर करवाया था, पापा ने खुद से। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के बारे में बोलते नहीं है कि
एक होता है ना कि मिडिल क्लास वाले जैसे कुछ काम करते तो उसको बताते नहीं है। मेरे पापा दूध बेचते हैं। मेरे को बहुत प्राउडली फील होता है क्योंकि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को या फिर मेरे को एंटर करवाया, इतना बड़ा सारे ड्रीम्स दिखाए। तो सबको अपने पेरेंट्स के बारे में जिक्र करना चाहिए या फिर बताना चाहिए कि हम अगर लोग हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उससे अपडेट हो, ऊपर आओ। कुछ लोग बताते नहीं, तो सबको बताना चाहिए। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, जिसका तुम्हारे पीछे सपोर्ट रहा हो, उन सबको अपनी लाइफ में इंक्लूड रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सक्सेस होने के बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और आज पापा खुद जो मेरे एक टाइम में सपोर्ट नहीं करते थे, तो आज जो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको बोलते हैं कि एक बार मेरे बेटे से कांटेक्ट कर लेना। तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक बंदा, अगर आप अपने आसपास के एरिया को 5 बंदों को भी कन्वर्ट करते हो तो सोचो कि 5 कितने को करेंगे। तो कुछ लोग जानने लग गए मेरी फील्ड के और कन्वर्ट भी हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन भी किया है, बहुत सारी चीज़ें की है। आज उनकी फैमिली जो समझते नहीं थे उनको समझ में भी आ गया, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो एक बंदा भी सारी सिचुएशन या फिर माहौल चेंज कर सकता है, बिल्कुल अगर कोई ठान ले तो ये सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है। सब टीचर्स, पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट किया है, मेरे को भी मैम ने किया है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू नहीं आशीष, आप अपने स्टूडेंट्स को इस मुकाम पर देखना और इतना आगे बढ़ते हुए देखना, इससे ज्यादा खुशी की बात सच में कुछ नहीं हो सकती। बड़ा एक पॉइंट ही होता है उनका, जो सक्सेस पॉइंट होता है वो स्टूडेंट की ग्रोथ ही होती है। वो मेरे को समझ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन कहीं पर भी आप जाते हो और रास्ते में चलते हुए या कहीं पर भी किसी वेडिंग के अंदर या कहीं पर भी जब स्टूडेंट आपको मिलते हैं और वो वहाँ आपको बिना कुछ सोचे समझे पाँव छूते हैं, तो मतलब इतना एक ऐसी फीलिंग है जिसको शायद आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि इस लेवल का रिगार्ड मिलना, इस लेवल पे लोग बच्चों से आपको प्यार मिलना ना सच में बहुत बड़ी बात है। फोटोग्राफर बनने का ऐसे मौका मिला, मैं एरिना ज्वाइन किया था मैंने एज ए एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। तो उसमें शॉर्ट्स वगैरह सब पता लगते थे कि क्या एंगल होता है, क्या होता है। उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हाँ, वहाँ से मेरे को एक मोटिवेशन मिला था कि हाँ यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कैमरा की। बट वो एडिटिंग का जो पार्ट था उसमें सब कुछ पता था कि हाँ क्या शॉट होता है, क्या फ्रेमिंग होती है, क्या होता है। आधा कैमरा तो वही आ जाता है इंसान। फील्ड ही ऐसी, कैमरा सब कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है, बिकॉज 2 जने तो मेरे सामने हैं और शायद एक जना इस कैमरे के पीछे है जो कि अरीना का ही स्टूडेंट्स हैं। और आप लोग मतलब तहे दिल से कांग्रेचुलेशन आप सभी जनों को और आपका ये चैनल, और आप लोग सब जने बहुत बहुत ग्रोथ करें, ये दिली तमन्ना है मेरी। थैंक यू।